हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी था, ठीक, तत्वों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज भी हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन इनका आधार जो है वो अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को चार भाग में बांटा गया। कितने भाग में? चार। एस, पी, डी और एफ। ये ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये किसके अनुसार बांटा गया? अफबाउ नियम, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। किसके सिद्धांत के अनुसार? अफबाउ सिद्धांत के अनुसार तत्वों का जो वर्गीकरण है एस, पी, डी और एफ में किया गया। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आधुनिक जो आवर्त सारणी है यहाँ, ठीक, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है कौन सा है? एस ब्लॉक है। कौन सा? एस। वर्ग 1 और 2। वर्ग 3 से अगर आप 12 में जाते हैं तो कौन सा ब्लॉक आपको मिलेगा? डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक। अगर आप 13 से 18 में जाते हैं तो आपको कौन सा मिलेगा? पी ब्लॉक। और नीचे जो दिख रहा है, थोड़ा सा इस टेबल से अलग नीचे है, ये कौन सा है? एफ ब्लॉक है। कौन सा है? एफ ब्लॉक। तो तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कितने भागों में किया गया? चार भागों में। कितने? चार। एस, पी, डी और एफ। और ये किसके सिद्धांत के अनुसार किया गया? अफबाउ सिद्धांत के अनुसार किया गया, ठीक। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हमने बताया कि जो हीलियम है, हीलियम देखिए 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1s2। हालांकि इसे एस ब्लॉक में होना चाहिए, ये एस ब्लॉक में है नहीं। किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। किसमें है? पी ब्लॉक। देखिए यहाँ हीलियम है ना, पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में। होना चाहिए किसमें? एस ब्लॉक में। क्यों? किसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहे हैं? एस में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? एस में। कहने का मतलब जिन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस ब्लॉक में जाता है वह उस ब्लॉक का तत्व कहां जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम सोडियम को ले, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 11। कितना? 11। ऐसे ही हम लेते हैं नियोन को, एनी, इसकी परमाणु संख्या कितना? 10 है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1s2, ठीक है, 11 का निकाल रहे हैं, ठीक है, सोडियम का। देखिए सोडियम का निकाल करिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अब सोडियम का देखिए कहां तक होगा? 2, 2 4, 10 और 10 और एक कितना? 11। तो इसके अंतिम जो बाह्यतम कक्षा है वो कौन सा? एस है ना। तो सोडियम को किस में रखा गया? एस ब्लॉक में। किस ब्लॉक में रखा गया? एस ब्लॉक में। अब हम नियोन की बात करें तो देखिए, नियोन की अगर हम बात करेंगे तो 2, 2 4, अच्छे कितना? 10, और इसका भी कितना है? 10। तो नियोन किस में जाएगा? पी ब्लॉक में। अब आप देख सकते हैं टेबल को, फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। यहाँ टेबल में आपको दिख रहा है नियोन किस में है? पी ब्लॉक में। किस में है? पी ब्लॉक में। जबकि यही आपको जो सोडियम दिख रहा है वो किस में है? एस ब्लॉक में है। ऐसा इसलिए कि सोडियम की जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? एस ब्लॉक में जा रहे हैं। जबकि नियोन का जो अंतिम बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहे हैं?
पी ब्लॉक में जा रहा है, अर्थात जिन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है या रहता है वह उस ब्लॉक का क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से एस पी डी एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, कितनी संख्या है, क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एस ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक, कह रहा कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2, इससे ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इस ब्लॉक में कितना होता है, 2 होता है। वो 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई भी s हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब देखिए इसका और भी पहला गुण क्या है, वर्ग 1 और 2 के तत्व शामिल है। किसमें, इसमें वर्ग 1 और 2 के तत्व, वर्ग 1 और 2 के तत्व क्या है, शामिल है। अभी हमने आपको बताया टेबल में कि जो वर्ग 1 है और वर्ग 2 है उसमें कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के। किस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के। ठीक है, इसका दूसरा देखिए, चलिए दूसरा देखिए इसका गुण क्या है, कह रहे जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1n s1 या n s2, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 या ns क्या हो, 2 हो। ठीक है, ns1 या ns2 हो। अब हमेशा हमने कहा कि अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक हो सकता है या 2, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 लिख सकते हैं या ns2 लिख सकते हैं। चलिए तीसरा इसकी क्या प्रॉपर्टीज है इस ब्लॉक के तत्व के, ये सभी क्रियाशील धातु है। क्या है, ये सभी क्रियाशील धातु है। अब इसमें कोई अधातु नहीं है, सब क्या है, धातु है। इस ब्लॉक में सभी क्या है, धातु है। ठीक है, टेबल एक बराबर आपको दिखा देंगे। 4, इनके आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, इनके आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। अब कई बच्चे हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि आयनन एंथैल्पी है क्या। आयन मतलब होता है ऋणायन या धनायन। ठीक है, एंथैल्पी मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, आयनों के द्वारा या आयनों के लेन देन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर इनके आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, होता नहीं, कम होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, पांचवा इसके गुणधर्म क्या है, 5 नंबर कह रहा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में नीचे की ओर, नीचे की ओर जाने पर धातुओं के धात्विक लक्षण, धातुओं के धात्विक लक्षण, ठीक है, धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता, में क्या होती है, में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है।
आप लोग भी साथ साथ उतारते चलिए। एस ब्लॉक के तत्व लिखने थे, ठीक है, बाकी सब हमने लिखा था पिछले क्लास में। धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशील में शीलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए ये शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। अब ये इनका जो गुण था कौन सा था, पांचवा गुण था, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। एस ब्लॉक के तत्व की अधिकतम संख्या कितना, 2। इसमें वर्ग 1 और 2 के तत्व शामिल है। जैसे एक टेबल हम यहाँ फिर से आपको दिखाते हैं। एस ब्लॉक कौन सा दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कौन सा, वर्ग 1 और वर्ग 2, ये सभी क्या है, धातु हैं। सभी क्या है, धातु हैं। और कह रहे कि ऊपर से नीचे अगर आप आते हैं तो इसकी क्रियाशीलता और अभिक्रियाशीलता, ठीक है, धातुओं की धात्विक गुण और क्रियाशीलता दोनों क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। चलिए, इसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है। तो इस बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो अगला अगला उतारिएगा। इसका छठा गुण देखिए, एक और गुण है 6 नंबर। करेंगे लिथियम और 6 नंबर है, लिथियम और बेरिलियम को, कौन सा, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। मतलब इन दोनों को छोड़ दें तो सभी धातुएं क्या होती है, आयनिक यौगिक बनाती है, ठीक है। आयनिक यौगिक मतलब प्लस और माइनस। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम प्लस Cl माइनस, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो क्या, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर सभी धातुएं आयनिक यौगिक क्या करती हैं, बनाती हैं। अर्थात आयनों के साथ, धनात्मक और ऋणात्मक के साथ क्या करेंगे, यौगिक को बनाएंगे। ये था आपके एस ब्लॉक के तत्वों के गुण धर्म, ठीक है। हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक, जो तत्वों का वर्गीकरण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 वर्गों में किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक की। एस के बाद आता है कौन, पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व करा कि इसमें अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। चलिए, इसमें पहला इसका गुणधर्म क्या है, कह रहा कि वर्ग 13 से लेके 18 तक, वर्ग 13 से लेके 18 तक, ठीक है। वर्ग 13 से 18 तक के जो भी तत्व है, के तत्व शामिल है, क्या है, शामिल है। पी ब्लॉक लिखिए। नंबर 2, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, ठीक है, और NP1 से लेकर, ठीक है, NS2 NP6 तक होते हैं। मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से
NH2NP1 से लेकर NH2NP6 तक होंगे। ठीक है। तीसरे इनके क्या गुण है? इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। देखिए, सामान्यतः पी ब्लॉक में अधातु पाए जाते हैं और ज्यादातर गैसीय रूप में होता है। ठीक है, इसलिए इनको उत्कृष्ट कहा जाता है। इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, मतलब ये कम क्रियाशील होता है। ये था आपका चौथा। पांचवा देखिए, कह रहा कि 17वें वर्ग के तत्वों को 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन क्या कहते हैं? हैलोजन, बार बार बात आती है हैलोजन। तथा 18वें, ठीक है, तथा 18वें वर्ग के तत्व को काइलोजन, ठीक है, काइलोजन, या आपको कहीं कहीं चालकोजन भी देखने को मिल सकता है, कहते हैं। अगला 6 नंबर करेगी 17वें और 18वें वर्ग, 17वें और 18वें वर्ग, सॉरी यहाँ 16वां, 17वां एवं 16वें वर्ग की उच्च ऋणात्मकता, उच्च ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। अगर आपको उच्च ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नहीं समझ में आता है तो पिछले बोर्ड वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां तत्वों की आवर्त सारणी पार्ट 1 में बताया गया है, एक एक गुण को बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अभिक्रियाशीलता किसे कहते हैं, उच्च ऋणात्मकता क्या है, ठीक है, सब वहां पे बताया गया। एक बार आप जाकर देख लीजिए। चलिए, एक और इसका गुण है। इस तरह से ये 6 हुए। इसका चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए, गुण नंबर 7। कह रहे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थाई, ठीक है, अस्थाई उत्कृष्ट गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अस्थाई उत्कृष्ट गैस बनाते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक, अगर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं।
चलिए अब हमने पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम लोग एस ब्लॉक की बात कर ली, पी ब्लॉक की बात की, अभी हम लोग किसकी करेंगे, डी ब्लॉक के, ठीक है। तो देखिए डी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक एक बार और समझ लीजिए, पी ब्लॉक है क्या, ये जो दिखा हमने कहा कि 13 से लेकर 18 तक क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है। कौन से ब्लॉक के तत्व है, पी ब्लॉक। इसमें ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, गैस ही दिखेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, ज्यादातर गैसीय रूप में होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व करें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 10 होती है। अच्छा, पी ब्लॉक में 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, सुधार लीजिएगा। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखते हैं Np6s2p6। डी ब्लॉक के तत्व की में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 10 होती है। करा कि इसे वर्ग नंबर 1, वर्ग 3 से 12, वर्ग 3 से 12 तक शामिल किया गया, यह शामिल है, वर्ग 3 से 12 तक शामिल है। नंबर 2, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1, n-1d 1 से 10, ठीक है। और ns 0 से 2, कहीं कहीं s हो भी सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता, होगा तो 0, अगर नहीं होगा तो 0, अगर होगा तो 1 और 2 हो सकता। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया n-1d 1 से 10 और n 0 से 2। करें कि इनमें सभी तत्व, इनके सभी तत्व, सभी तत्व क्या है, धातु है। जैसे अभी हमने पी ब्लॉक पढ़ा, उसमें कुछ धातु था, कुछ उपधातु था, ठीक है, कुछ अधातु भी, लेकिन इनके डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, धातु है। 4 नंबर गुण, करें कि इनके तत्वों के आयन प्राय, इनके तत्वों के आयन प्राय रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। और रंगीन के साथ साथ करा कि रंगीन परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता मतलब इसका एक संयोजकता नहीं होगा। जैसे इसका संयोजकता हम लोग लिख सकते हैं +2 +3 +4 +5 +6 और +7। तो इसकी संयोजकता एक नहीं होगी, कभी 2 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7 हो सकती है, मतलब बदलता रहेगा, वेरिएबल है, ठीक है। इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वेरिएबल है, +2 +3 इस तरह से। एवं ये अणु चुंबकीय, अगर गुण की बात करें तो ये अणु चुंबकीय होते हैं, अणु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पांचवा देखिए, ये सामान्यतः उत्प्रेरक, ये सामान्यतः उत्प्रेरक के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको उत्प्रेरकी तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे उत्प्रेरकी
तत्व भी कहा जाता है। इसलिए इसे उत्प्रेरकी तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और लिख लेते हैं 6 नंबर। इनकी रासायनिक और अभिक्रियाशीलता, ठीक है, इनकी रासायनिक और अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक, समानतः इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। सामान्यतः इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखो, जो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं धातुओं का, वो सब कौन सा है? डी ब्लॉक है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो धातु हैं, वो सब जिनका हम ज्यादातर उपयोग करते हैं, वो सभी किस ब्लॉक के तत्व हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, इसलिए वो रंगीन भी होते हैं, उनकी संयोजकता अलग अलग होती है, सभी धातु है, और वे उत्प्रेरकी, उत्प्रेरकी मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना लेकर केवल जुड़कर उसकी अभिक्रिया दर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, लास्ट है आपका एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए, इसको मिटाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व में करक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 होती है। कितनी होती है? F14 हम लोग लिखते भी हैं, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना है? 14 है। ठीक है, अब इसके देखिए गुण क्या है। अब इसमें हमने कहा कि एफ ब्लॉक में दो ही है, देखिए इसमें दो भाग है, एक ये जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड, और इसको क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड। ठीक है, चलिए, कह रहा कि लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड ये कहां से कहां तक रहेगा आपका? 58 से लेके 72 तक। 58 से 72 ये परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। लिख लीजिए Z बराबर 58 से कितना? 72 तक। ठीक है, तथा जो एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड, ठीक, इसकी जो संख्या होती है वो है 90 से 108। Z बराबर 90 से 108 तक के तत्व शामिल है। तक के तत्व क्या है? शामिल है। ठीक है, नंबर 2, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F1 से 14। ठीक है, N-1 0 से, इसमें D की बात की जाएगी, D S है, S 0 से 1, N-1
सॉरी डी है, डी 0 से 1 है, और NS2 है, ठीक है। ये सभी तत्व धातु है, ये भी सभी इनके जो भी है, इनके सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं या धातु। 4 नंबर, 3 नंबर हो गया। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण धर्म लगभग समान होते हैं। प्रत्येक श्रेणी की बात की जा रही है, ठीक है। लेंथेनवार्ड और एक्टिनवार्ड 2 श्रेणी होगी ना, तो प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुणधर्म लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, लगभग समान, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें गुणधर्म की। कह कि जो एक्टिनवार्ड है, ठीक है, एक्टिनवार्ड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी क्या होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं, अर्थात इसको आप ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि लेंथेनवार्ड श्रेणी के तत्व अत्यधिक जटिल होते हैं, क्या होते हैं, जटिल होते हैं। करा कि इनमें और एक खास गुण है, करा कि अभी तक इनमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनका अध्ययन सही से नहीं कर पाया गया है, या इनका नामकरण अभी सही से नहीं किया गया है। खास करके एक ब्लॉक के कुछ तत्व हैं, ठीक। तो आज हमने पढ़ा तत्वों का वर्गीकरण किस गुण के आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। कितने, 4 भागों में, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। हमने एस के बारे में बताया, पी के बारे में बताया, डी के बारे में बताया, और एफ ब्लॉक के बारे में आपको समझाया, ठीक। उसमें तत्व की संख्या कितनी है, उनकी गुणधर्म क्या है, वे धातु हैं अधातु हैं क्या है, ठीक। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और गुणधर्म के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की जो क्लास है समाप्त हुई, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड बाय।